साल का आखिरी ब्लड मून चंद्र ग्रहण, भारत में भी दिखेगा अद्भुत नजारा। आकाश में घटने वाली दुर्लभ खगोलीय घटनाएं हमेशा से मनुष्य के लिए कौतूहल और आस्था का विषय रही हैं। 7 सितंबर 2025 की रात भी ऐसी ही एक अविस्मरणीय घटना होने जा रही है। इस दिन वर्ष का अंतिम और अत्यंत दुर्लभ पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसे खगोल विज्ञान की भाषा में ब्लड मून कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में पूरी तरह ढक जाता है और इसका प्रकाश गहरा लाल दिखाई देता है, तो वह दृश्य अत्यंत अलौकिक प्रतीत होता है। कब और कहां दिखेगा ग्रहण? भारतीय समय अनुसार यह खगोलीय घटना 7 सितंबर की रात 9:57 से शुरू होगी और 8 सितंबर की रात 1:27 पर समाप्त होगी। इस प्रकार इसकी कुल अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट रहेगी। ग्रहण आरंभ 9:57 पर, पूर्ण ग्रहण का चरम 11:42 पर, ग्रहण समाप्ति 1:27। इस दौरान चंद्रमा का स्वरूप रक्तवर्ण गहरे लाल रंग का होगा, जो इसे ब्लड मून की विशेष उपाधि देता है। यह अद्भुत दृश्य न केवल भारत से बल्कि यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी देखा जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर सूर्य की किरणों को चंद्रमा तक पहुंचाने से रोक देती है। इस स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। सामान्यतः चंद्र ग्रहण भूरा या हल्का धुंधला दिखाई देता है, किंतु इस बार पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा सूर्य की किरणें अपवर्तित होकर चंद्रमा पर पड़ेंगी, जिससे चंद्रमा का स्वरूप लालिमा लिए हुए होगा। यही स्थिति उसे ब्लड मून का अद्भुत रूप प्रदान करती है। धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व। ओम तटस्थ पारमार्थिक संस्था के ज्योतिषाचार्य पंडित विकास उपाध्याय के अनुसार यह ग्रहण भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को पड़ रहा है। चूंकि यह भारत में प्रत्यक्ष रूप से देखा जाएगा, इसलिए इसका सूतक काल एवं यम नियम भी मान्य रहेगा। ग्रहण का प्रभाव विशेष रूप से मीन और कन्या राशि के जातकों पर अधिक होगा, जबकि अन्य राशियों पर भी इसका सूक्ष्म प्रभाव देखने को मिलेगा। ग्रहण के दौरान सूतक काल का पालन आवश्यक माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है। सूतक काल और सावधानियां। स्थानीय समय अनुसार सूतक प्रारंभ 7 सितंबर दोपहर 12:57 पर, सूतक समाप्ति 8 सितंबर रात 1:27 पर। इस अवधि में भोजन करना, पकाना और शुभ कार्य करना वर्जित है। देव प्रतिमाओं को स्पर्श करना अथवा उनकी पूजा करना अनुचित माना जाता है। ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें? ग्रहण से पूर्व भोजन एवं पेय पदार्थों में तुलसी पत्ती या कुशा घास डालें, जिससे वह सुरक्षित रहे। ग्रहण काल में मंत्र जप करें। ध्यान, दान, पुण्य, स्तोत्र पाठ और भगवत नाम स्मरण करना विशेष पुण्यदायी होता है। गर्भवती महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और रोगियों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और बाहर जाने से बचना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान कर गंगा जल का छिड़काव करें, देव पूजन करें और यदि संभव हो तो दान पुण्य करें। पूर्णिमा श्राद्ध का सहयोग। 7 सितंबर को ही पूर्णिमा श्राद्ध भी पड़ रहा है। ज्योतिषाचार्य पंडित विकास उपाध्याय बताते हैं कि श्राद्ध कर्म जैसे तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन को सूतक प्रारंभ होने से पहले यानी दोपहर तक संपन्न कराना चाहिए। इसके बाद ग्रहण और सूतक का समय शुरू हो जाएगा, जिसमें श्राद्ध संबंधी कर्म वर्जित माने गए हैं। क्यों खास है यह ग्रहण? यह साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसकी अवधि असाधारण रूप से लंबी 3 घंटे 28 मिनट की है। ब्लड मून का दृश्य सदियों से रहस्य और आस्था का प्रतीक माना जाता रहा है। खगोल विज्ञानियों के लिए यह शोध का अवसर है, जबकि आस्थावान लोगों के लिए यह श्रद्धा साधना का विशेष समय है।
ज्योतिषाचार्य पंडित विकास उपाध्याय का कहना है, ग्रहण का समय आत्मचिंतन, ध्यान और साधना का समय होता है। इसे केवल भय की दृष्टि से ना देखें, बल्कि इसे आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के अवसर के रूप में भी स्वीकार करें। 7 सितंबर 2025 भाद्रपद पूर्णिमा रविवार को विश्व के अधिकांश भागों के सहित भारतीय भूभाग में भी चंद्र ग्रहण दृश्यमान होगा। भारतीय समयानुसार रात्रि 9:57 से ग्रहण काल प्रारंभ होगा तथा मध्य रात्रि उपरांत 1:27 पर ग्रहण पूर्ण होगा। दोपहर में 12:57 से ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ होगा और धार्मिक शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार सूतक काल एवं ग्रहण काल के दौरान समस्त मांगलिक कार्य वर्जित है। भोजन ग्रहण करना, खाद्य पदार्थों का सेवन करना भी निषेध है। केवल रोगी, बालक एवं गर्भवती स्त्रियों को आहार एवं औषधि लेने के लिए नियमों में शिथिलता प्राप्त है। फिर भी गर्भवती स्त्रियों को और बालकों को चंद्र ग्रहण के दौरान यात्रा करने, बाहर जाने और चंद्रमा के दर्शन करने से बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान भगवत नाम जप करना, स्तोत्र का पाठ करना, तप करना, देवताओं के निमित्त, इष्ट देवताओं के निमित्त आराधना करना अत्यंत शुभ होता है। इस दौरान मंदिरों के भी पट बंद रखे जाते हैं और ग्रहण के पश्चात शुद्धिकरण करके पुनः देव दर्शन प्रारंभ किया जाता है। ओम तत्सत।